सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्लास 10th के क्रैश कोर्स का ये दूसरा लेक्चर है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का। इससे पहले अगर पहले लेक्चर को देखना चाहते हो और भी चैप्टर्स के लेक्चर्स को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसको चेक करो। वहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर्स के लिंक तुम्हारे क्रैश कोर्स के मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में एडेड है। बार बार मैं बोलता हूँ टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल पे जाते हो तो वहाँ पे अगर ज्वाइन कर लेते हो आप तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि बार बार यूट्यूब के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं पहुँच पाते। तो टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर बेसिस पे पहुँचेंगे। वहाँ पे पीडीएफ भी देंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, शेड्यूल भी बताएंगे, सारे टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे वहाँ पे, तो उसको जरूर आप ज्वाइन करें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आता है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप में कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी की तुलना कीजिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है रिवाइज कर करके हर एक साल में। तो यहाँ पे हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो पूछे गए हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस को बार बार पढ़ते हैं यहाँ पे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, हमने सारणियाँ बहुत सारी पढ़ी हुई हैं। डॉबर्नियर की पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में, न्यूलैंड की भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे देखते हैं जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें चीज़ों को कैसे रखा गया था। जो तत्व हमने खोजे थे सबको एक टेबल में बना के उनको एक सारणी बनाई थी, उनके बिहेवियर के बेस पे, उनके नेचर के बेस पे कि कैसे बिहेव करते हैं और उनमें क्या सिमिलैरिटी होती है। जिनमें सिमिलैरिटी होती थी, जो एक जैसे दिखते थे तत्व, एक जैसा बिहेव करते थे, उनको एक ग्रुप में रखते थे। दूसरे वाले जो अलग दिखते थे उनको अलग ग्रुप में रखते थे। तो ऐसे रखते थे। तो मेंडलीव ने रखा था। मेंडलीव ने कैसे रखा था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। इसमें मेंडलीव में क्या किया गया है? मेंडलीव ने ऐसा किया था कि परमाणु के द्रव्यमान को मेजर किया था और उसके बढ़ते क्रम में सारे तत्वों को व्यवस्थित किया था, जैसा न्यूलैंड ने किया था, डॉबर्नियर ने किया था। लेकिन यहाँ पे आवर्त सारणी जो आधुनिक है, जिसको मोस्ले ने दिया है, इसमें क्या किया गया है? परमाणु क्रमांक, हर एक एटम का नंबर दिया गया है। तो क्रमांक के बेस पे इसको रखा गया है। सबसे बड़ा डिफरेंस, यहाँ पे द्रव्यमान रखा गया है, यहाँ पे क्रमांक रखा गया है। क्लियर है पहला? दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? किसके सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। जो मेंडलीव ने दिया था उसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब जो ग्रुपिंग की थी उसमें कितने थे? सिर्फ ग्रुप 8 थे। लेकिन इस वाले में कितने हैं? 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिसको हम वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, 18 वर्ग है इसमें, उसमें 8 वर्ग थे। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे। तीसरा क्या है इसमें? तत्वों के समस्थानिकों का स्थान नहीं मिला। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वो होते हैं कि परमाणु क्रमांक तो एक होती है, लेकिन जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। अब ध्यान दो यहाँ पे कि इस वाले में द्रव्यमान के बेस पर रखा गया था, तो सिर्फ द्रव्यमान एक ही रखा जाता था ना, एक तत्व का एक ही द्रव्यमान रखा जाता था। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक मिल गया, मतलब परमाणु भार अलग अलग है, परमाणु क्रमांक एक है। तो किसको रखा जाएगा? तीनों को तो जगह नहीं है, एक ही को तो रखना पड़ेगा ना। इसलिए यहाँ पे सभी का स्थान नहीं दिया गया था, सिर्फ एक ही रखा जाता था। समस्थानिक के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखो समस्थानिकों को उचित स्थान मिला है। भार कितने भी रहें, सबका क्रमांक क्या रहेगा? एक ही, और जगह भी एक ही है, तो एक ही को रखा जाएगा। उसके समस्थानिक अलग अलग नाम दे दिए जाएंगे। तो ये सही है यहाँ पे। चौथी चीज़ यहाँ पे देखते हैं, उत्कृष्ट गैस के बारे में नहीं बताया गया था। उत्कृष्ट गैस वो होती हैं जिनके लास्ट सेल में 80 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। 80 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए उनको इनर्ट गैस मतलब कि उत्कृष्ट गैस बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो, उस टाइम पे इनर्ट गैस का कोई सवाल ही नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि उत्कृष्ट गैस होंगी भी, खोज भी नहीं हुई थी अभी। लेकिन इस टाइम पे खोज हो गई है, इसलिए उत्कृष्ट गैस को अलग 18 वर्ग 18 में उसको जगह दे दिया गया है। अच्छा, अब आता है यहाँ पे पांचवा कि रासायनिक दृष्टि से असमान तत्वों को एक साथ रखा गया। उस टाइम पे साइंस इतनी डेवलप नहीं थी कि ज़्यादा हम प्रयोग करके देख सके कौन असमान कौन समान, कैसे कैसे समानताएं हैं, सारी चीज़ें। तो इसलिए वहाँ पे क्या किया गया था कि जो असमान तत्व हैं, कहीं कहीं ऐसा हुआ था कि असमान तत्व भी एक साथ रख दिए गए थे एक ही ग्रुप में। लेकिन अब साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप है, जो नई आवर्त सारणी है दिन प्रतिदिन ये अच्छी बनती जा रही है। तो इसमें रासायनिक दृष्टि से असमान तत्वों को अलग अलग ग्रुप में हमने स्थान दिया हुआ है, या साइंस ने स्थान दिया हुआ है।
समझ में आ रही बात? तो ये 5 तुलना करना था हमको, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के बारे में, कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए आवर्त सारणी में। ये भी क्वेश्चन पूछता है सीजी बोर्ड के एग्जाम में। तो इसके लिए मैंने इसके आंसर को लिख लिया है कि हाइड्रोजन जो है ना, इसमें इसका परमाणु क्रमांक तो 1 है, तो ये धातु और अधातु दोनों से इसका मैचिंग होता है, धातु और अधातु दोनों से। जैसे धातु में किससे, सोडियम वगैरह से, उसके भी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है तो भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर कंप्लीट हो जाते हैं, जोड़े में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने पे भी कंप्लीट हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन देना भी चाहता है। तो देने के लिए ये धातु का नेचर शो करता है, लेने के लिए ये अधातु का नेचर शो करता है। अच्छा, यहाँ पे देखो कि ये अन्य समूहों से भी इसके गुणों में समानता मिलती है, दूसरे भी समूह के जो हैं उनसे इसका गुण मैचिंग होता है। जैसे गैसेज हैं कुछ, हीलियम वगैरह वगैरह, तो उनसे भी इनका जो गुण है वो मिलता है हाइड्रोजन का। इसलिए सबसे अच्छा काम इनके लिए ये किया गया है कि इनको, जो कि हाइड्रोजन है हमारे, इनको कहाँ रखा गया है, प्रथम वर्ग में और प्रथम आवर्त में। प्रथम वर्ग भी रख दिया गया है और प्रथम आवर्त भी दे दिया गया है कि भाई आप बिल्कुल अलग हो, आप बिल्कुल अलग रहो, ऐसा किया गया। आपका नेचर हर किसी से आप मिलते ही मिलते हैं, तो इसलिए इनको अलग दे दिया गया है। अच्छा, यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। अब एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बार बार इसका पैटर्न चेंज किया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे आपको ऐसा दे दिया जाएगा 2, 8 और 1, 2, 8 और 2, 2, 8 और 3। अब आप इसको देख के पहचान गए होंगे, क्योंकि 10th में गए हो तो जरूर इसको देख के पहचान गए होंगे, और केमिस्ट्री की बात चल रही है। तो क्या बोलोगे कि सर ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हिंदी मीडियम वाले बोलोगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सर, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो है ही है भाई। तो इसमें करना क्या है हमको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको दे दिया गया है, पूछेगा ग्रुप बताओ, मतलब कि किस समूह में रखा गया है, ये किस समूह का तत्व है, इसका पीरियड बताओ, आवर्त बताओ और समूह। 2 चीज़ें हमको निकालनी होती हैं इसमें, आवर्त और बचा खुचा समूह, 2 चीज़ें हमको निकालनी होती है। चलो देखते हैं पहले का। देखो इसमें कितने हैं, कितने कोष दिए गए हैं, 2, 8 और 3 सेल दिए गए ना, एक 2 वाला, एक 8 वाला, एक 1 वाला। आवर्त निकल गया, कितने आवर्त हो गए, 3। जितने कोष उतने आवर्त, जितने सेल उतने आवर्त, उतना ही पीरियड। अच्छा, आवर्त तो निकल गया। अब बोलोगे समूह सर, तो समूह जो पहला, देखो एक रूल ध्यान से रख लो कि अगर 1 हैं और 2 हैं लास्ट में, तो ये पहले समूह का होगा और ये दूसरे समूह का होगा, बस यहीं तक। लेकिन जैसे ही 3 पहुंचा, यहाँ पे मैंने एक और लिख दिया, 4 पहुंचा, 5 पहुंचा लास्ट में, तो ये जो है 3 है ना, 3 में तुमको डायरेक्ट किसको ऐड कर देना है, 10, मतलब किस समूह का तत्व है, 13 का। 4 में किसको ऐड कर देना है, 10 को, ये किस समूह का तत्व है, 14 का। 5 में किसको ऐड कर देना है, 10 को, किसका, 15 का। 6 में किसको ऐड कर देना है, 10 को, 16 का। 7 में किसको ऐड कर देना है, 10 का, मतलब 17 का। बात समझ में आई? पहले दूसरे रहे तो सिर्फ समूह क्या लिख देना, 1 और 2। इसके लिए 2, इसमें भी कितने आवर्त, 3, क्योंकि 3 उपकोष हैं, इसमें भी 3, लेकिन इसका समूह क्या हो जाएगा, 13। 3 इसमें भी है, इसका समूह कितना हो जाएगा, 14। इसी तरह आप 18 तक कर सकते हो, 18 समूह तक रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आता है। मैं आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को समझ आ गया होगा। इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, क्योंकि उनके लाइफ में भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो प्रिपेयर नहीं किए हैं उनको भी 90% ईजिली ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ सारे दिलवा सकते हैं, अगर आपको आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगली वीडियो में।